हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज मैं एक ऐसी मनहवा को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसे आज से पहले किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आई नो आप लोग सेम मनहवा सेम स्टोरी देखकर पक गए होंगे, इसलिए आज मैं इस मनहवा को लेकर आया हूं। अब और टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक आइस एरिया में एक आदमी को देखते हैं जो घायल हालत में खुद को बचाते हुए भाग रहा था। वो आदमी कहता है, फक, यहां बहुत ज्यादा ठंड है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है और ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी कोई पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो अटैक मिस हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा अटैक इस आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से ये आदमी यहीं पर गिर जाता है। धीरे धीरे यहां बर्फीला तूफान आने लगता है। उस तूफान के अंदर से एक आदमी इसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी कहता है, सच में तुझे लगता है तू भागकर हमसे बच पाएगा? अच्छा यही होगा, तू आसानी से अपनी जान दे दे, नहीं तो सबको परेशानी होगी। मैंने जो कहा वो आप मानेंगे ना? मास्टर यू बैकजुन। अपने मेन कैरेक्टर का नाम था यू बैकजुन। तभी बैकग्राउंड से आवाज आती है, जब चीजें बिगड़ने लगीं तब मैंने एक बेट लगाई, मैं इस गेम का कैरेक्टर बनूंगा। जिसके बाद एक सिस्टम को दिखाया जाता है जहां वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगे? अगर तुमने ये बेट पूरी की तो तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी होगी। ये लड़का कहता है, कोई भी विश? क्या इससे मैं अमीर भी बन सकता हूं? लेकिन मैंने कभी ऐसी स्क्रीन पर किसी को किसी से बेट लगाते हुए नहीं सुना। ये सब कुछ उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहा था। वो गेम के कैरेक्टर्स को देखने लगता है और कहता है, मुझे बेट के हिसाब से इस गेम को क्लियर करना होगा। बैकजुन के साथ मैं आसानी से इस गेम को क्लियर कर सकता हूं। देन वो और ट्राई करता है, बट बाकी के कैरेक्टर नहीं देख पाता है, जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बताता है। इस गेम में दुनिया एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है। फिर आते हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ता है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। यहाँ की दुनिया हुई मॉडर्न वर्ल्ड जैसी है, बस हम उन हंटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जिस दिन ये गेम यहाँ रिलीज हुई थी, तभी ये गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। इस गेम की दुनिया में एडवेंचर भर भर कर है, जहां हिडन एलिमेंट से हम पावर बढ़ा सकते हैं और खेलने के लिए 5 डिफरेंट कैरेक्टर भी मिल जाते हैं। दूसरे गेम के मुकाबले ये गेम सबसे अच्छी है। इसकी ग्रोथ भी अब बहुत ज्यादा है। लेकिन जब से ये गेम रिलीज हुई है, आज तक किसी भी प्लेयर ने इस गेम को पूरा नहीं किया है। इसमें 5 डिफरेंट कैरेक्टर के साथ भी खेलो, तभी हम आसानी से मारे जाते हैं। उसके बाद गेम को शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। ये गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इसमें इस गेम को पूरा करने के चांस 0.01% हैं। और उसमें भी कैरेक्टर ही डिसाइड करता है आप गेम जीत सकते हो या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस गेम को अगर बैकजुन के साथ खेला जाए तो इसे जीत सकते ही हैं। और वो मैं हूं। मैंने इस गेम को एक बार क्लियर कर दिया है बैकजुन के साथ, इसलिए मैं इस बेट को भी पूरा कर लूंगा। देन सिस्टम दिखाता है, अभी गेम में बस वही ऑनलाइन है। यहां पर वही एंटर हो सकता है जिसने हीरोज रोड को पूरा किया हो। ये लड़का सोचता है, यहां लोगों ने मेरे बिना प्राइवेट चैट बना ली है। मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर। वो इस सिस्टम को एक चैट रूम समझ रहा था। तभी वहां एक आदमी और एंटर होता है जिसका हैंडल नेम था सुप्रीम लॉर्ड। एमसी कहता है, क्या ये आदमी इस चैट का लीडर है? तभी सामने से मैसेज आता है, मुझे लगा मैंने सबको यहां से भगा दिया। हाइक कहता है, ये बोल क्या रहा है, इसने सबको किक कर दिया है। एमसी कहता है, हे, बाकी सब कहां गए? सामने से मैसेज आता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मैंने एक प्रॉमिस किया है, मुझे यूज पूरा करना होगा। एमसी कहता है, ये साला मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी सामने से मैसेज आता है, क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाओगे? अगर तुम इस बेट को जीत गए तो मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। एमसी कहता है, इसकी बेट में मैं इसके हिसाब से इस गेम को क्लियर करूं, देन ये मुझे एक विश देगा। क्या अगर मैं इसे अमीर और हैंडसम बनने के लिए कहूंगा तो ये उसे भी पूरा कर देगा? क्या सच में ये ऐसा कर सकता है? और अगर मैं फेल हो गया तब क्या होगा? सामने से मैसेज आता है, अगर तुम फेल हो गए तो उसके बारे में तभी सोचा जाएगा। क्या ख्याल है, एक ट्राई करना चाहोगे? एमसी कहता है, ये आदमी काफी अजीब तरह से एक्टिंग कर रहा है। तभी एक और मैसेज आता है जहां वो सुप्रीम लॉर्ड पूछता है, क्या आज से पहले तुमने इस गेम को कभी पूरा किया है? एमसी बोलता है, बिल्कुल किया है। तभी वो सोचता है, अगर मैंने इसे ये बता दिया और इसने ये ऑफर किसी और को दे दिया तब क्या होगा? देन वो बोलता है, दुनिया कहती है अगर तुम एक हार्डकोर गेमर बने रहो तो एक टाइम के बाद दुनिया तुम्हें जानने लगती है
और शायद यही वो मौका है जब मैं दुनिया की अटेंशन ले सकता हूं। देन वो मैसेज कैंसिल कर देता है और कहता है, इस गेम को पूरा करना नामुमकिन है। सामने से मैसेज आता है, मैंने सोचा मैं चेक कर लूं। तो अब बताओ, तुम ये बेट लगाना चाहोगे? एमसी बोलता है, ये सच में अजीब है, लेकिन अगर इसने झूठ भी कहा तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा। देन एमसी उसे कहता है, ओके, मैं इस बेट के लिए रेडी हूं। सामने से मैसेज आता है, तुम लास्ट प्लेयर हो और शायद सबसे बेस्ट भी। एमसी बोलता है, ये भी कोई बताने वाली बात है? मैंने इस गेम को लास्ट प्लेयर के साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब तुम चाहे जैसे बोलो, मैं गेम को कंप्लीट कर ही लूंगा। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके सामने की स्क्रीन ब्लर होने लगती है। एमसी बोलता है, अब ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? सामने से मैसेज आता है, अब ये गेम नहीं रही। अब से ये तुम्हारे लिए एक रियलिटी बन चुकी है। अब चाहे जो हो जाए, लेकिन ये रास्ते तुमने ही चुने हैं। बट तभी उसकी आंखें खुलती हैं। एमसी अपने आसपास देखता है और कहता है, ये जगह कौन सी है? और क्या ये मेरे बाल हैं? लेकिन रुको, मेरे बाल इतने बड़े तो नहीं थे। तभी वो देखता है उसके आसपास बहुत लोग खड़े हैं वेपन्स के साथ। उनमें से एक आदमी कहता है, तो तुम यहां हो, मास्टर बैकजुन? एमसी बोलता है, ये तो शिन वुह्युन है। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? और इन्हें तो छोड़ो, मैं गेम कैरेक्टर जैसा क्यों दिख रहा हूं? वुह्युन कहता है, ये मैं ही हूं मास्टर। आपने पहचाना मुझे? आपने कहा था आज आप ट्रेनिंग करने वाले हैं। बैकजुन बोलता है, इसकी लाइंस भी गेम्स जैसी हैं। वुह्युन बोलता है, आई एम सो सॉरी मास्टर, लेकिन आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपके बड़े भाई चाहते हैं आपको इस दुनिया से खत्म करवा दिया जाए। तभी वो बैकजुन पर अटैक कर देते हैं। एक एरो उसके बगल से जाती है और उसकी बॉडी पर कट आ जाता है। वो अपना हाथ पकड़ लेता है। जिसने ये अटैक किया था वो बोलता है, ओ, ये तो चूक गया। मैं तो इसके दिल पर निशाना लगा रहा था, लेकिन तुम तो इस अटैक से बच गए। इतनी कमजोर शरीर के साथ भी तुम ऐसा कर पा रहे हो, ये देखकर मैं शॉक हूं। लेकिन अब बहुत हुआ। जब तक तुम जियोगे तब तक तुम हमारे क्लैन पर धब्बा बने रहोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें मार दूंगा। हमने बहुत टाइम तक ट्रेनिंग की है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। बैकजुन बोलता है, फक, ये सच में हो रहा है। ये कोई गेम या सपना नहीं है। देन वो सामने देखते हुए बोलता है, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अगर मैं इनसे लड़ा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। देन वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, अभी मुझे शांत हो जाना चाहिए। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है और मैं अपने बहते खून को भी महसूस कर पा रहा हूं। ये साला सपना नहीं है, लेकिन है क्या? और मैं यहां तक पहुंचा कैसे? तभी उसे याद आता है जो लास्ट मैसेज उसने देखा था, जिसमें लिखा था, अब ये दुनिया एक गेम नहीं, तुम्हारे लिए एक रियलिटी बन चुकी है। देन वो बोलता है, ये बैड हेयर और वुह्युन का मेरा पीछा करना, ये सब तो बैकजुन के साथ होता है। कहीं मैं बैकजुन तो नहीं बन गया हूं? वो आगे बोलता है, साला समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हुआ क्या है, बट अभी मेरा जिंदा रहना जरूरी है। मैंने इस गेम को हजारों बार खेला है, मुझे याद करना होगा अभी बैकजुन के साथ क्या हो सकता है। अगर मैं बैकजुन हूं तो मुझे अभी यहां से भागना चाहिए। जितनी तेज मैं भाग सकता हूं उतनी तेज। देन वो बचकर भागने लगता है। वुह्युन और उसके लोग बैकजुन के पीछे लग जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही बैकजुन घायल हालत में गिर जाता है। पीछे से वुह्युन आते हुए बोलता है, अच्छा, यही होगा कि तुम आसानी से अपनी जान दे दो। आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना मास्टर बैकजुन? तभी बैकजुन नीचे देखता है जहां वुह्युन सोर्ड लेकर उसकी तरफ आ रहा था। बैकजुन बोलता है, बस थोड़ी देर और। वुह्युन कहता है, कम से कम तुम अपनी आफ्टर लाइफ में अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुझे मारने के बाद मैं तेरे सभी सर्वेंट को भी मार दूंगा। और हां, उस चोई सुंगमिन को भी। वैसे क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तभी पीछे खड़े एक आदमी को फील होता है कि यहां काफी तेज हवा चल रही है। देन पीछे से काफी आवाज आती है, जो सुनकर ये सब पीछे देखने लगते हैं। तभी बैकजुन बोलता है, मैं बोलना चाहता हूं, तुम सब अपनी अस मारो। वुह्युन कहता है, क्या कहा तूने अभी? बट तभी वहां एक वुल्फ आ जाता है। पीछे से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बैकजुन पीछे देखता है जहां खून ही खून फैल चुका था। तभी हम देखते हैं वुह्युन ने उस वुल्फ को मार दिया है।
वूहियन कहता है, यहाँ आइस वुल्फ कुछ ज्यादा ही हैं। हमारे शोर की वजह से ये हमारी तरफ आ रहे हैं। बट तभी साइड से चिल्लाने की आवाज आती है। वूहियन साइड में देखता है जहां वुल्फ के बाकी मेंबर्स ने इनके ग्रुप पर अटैक कर दिया था। हर कोई वूहियन जितना पावरफुल नहीं था, इसलिए वो एक एक करके मरते जा रहे थे। वूहियन बोलता है, मुझे जल्द से जल्द इन वुल्फ ग्रुप का कुछ करना होगा, बट उससे पहले इस बैकजून को दिखाना होगा। तभी वो सामने देखता है जहां बैकजून गायब हो चुका था। देन हम एक गड्ढे को देखते हैं। बैकजून बर्फ में गड्ढा करके कहीं और आ गया था। वो अपनी चोट को दबाने लगता है। बैकजून बोलता है, मैंने इस पर जो लगाया है, क्या वो सही हर्ब नहीं है? उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है, कहीं मैंने गलत हर्ब ना मिला ली हो। ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो आ जाती है और बताती है, तुमने मेडिसिन अंडरस्टैंडिंग को यूज करके एक न्यू ऑइंटमेंट बनाई है। बैकजून को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, ये क्या है? अब विंडो बताती है, तुमने जो ऑइंटमेंट यूज की है उसका कोई भी ओनर नहीं है। कुछ ही टाइम में तुम्हारी चोट सही हो जाएगी और तुम हाई कोल्ड को भी बर्दाश्त कर पाओगे। तभी वो देखता है उसकी चोट सही होने लगी। बैकजून बोलता है, थैंक गॉड, मैंने वो हर्ब सही बनाई थी। देन वो बोलता है, ये सब सेंस बना रहा है, लेकिन मुझे बाकी के चार्टर्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन मेन बैकजून के बारे में सब जानता हूं। मैंने 2 साल तक इसके साथ गेम प्ले किया है। देन वो कहता है, लेकिन अभी मेरी हालत बहुत बुरी है। क्यों बैकजून? देन हम द सोर्ड सेंट क्लान को देखते हैं, जहां बताया जाता है कि ये कोरिया के स्योरक माउंटेन पर है। इसे एक स्किल्ड मैन ने ढूंढा था जिसे मार्शल गॉड के नाम से जाना जाता है। बट उसके कुछ टाइम बाद मार्शल गॉड गायब हो गए। लेकिन सोर्ड सेंट क्लैन हमेशा उनकी इज्जत करता रहेगा, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त बहुत सी बुक्स छोड़ी थीं जिससे ये क्लैन इतना ग्रो हो पाया। फिर कुछ लोग जो सबसे पावरफुल थे कोरियन क्लैन के लीडर बन गए, और उन फैमिलीज के 5 बेटे जो उसकी आने वाली जनरेशन को संभालेंगे, उनमें से एक हूं मैं, यू बैकजून। बैकजून बोलता है, ये लाइफ गेम खेलने से ज्यादा मुश्किल है। अच्छा हुआ मुझे हर्ब मिल गई, नहीं तो मैं खून की कमी या फ्रीज होकर मर जाता। बट इसका असर 30 मिनट ही रहेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे सही डिसीजन लेने होंगे। अभी अभी मुझे एक मैसेज दिखा था, मतलब सिस्टम अभी भी एक्टिव है। तभी वो कहता है, स्टेटस विंडो, और उसके सामने एक स्टेटस विंडो आ जाती है। बैकजून बोलता है, वाह, जैसा मैंने सोचा था। स्टेटस विंडो पर लिखा था, यू बैकजून स्टेटस स्ट्रेंथ एफ रैंक, एजिलिटी एफ रैंक, माना एफ रैंक, स्टैमिना एफ रैंक, साथ ही कोई एबिलिटी भी नहीं है। बैकजून बोलता है, मैंने इतना बुरा हाल किसी का नहीं देखा। मैं इतना कमजोर हूं कि इस रैंक पर तो इसे कोई कीड़े की तरह मसल देगा। साथ ही ये गिरता खून इसे और कमजोर कर रहा है। मेरे पीछे लोग भी पड़े हैं। एक गलती और मेरी जान का दीवाला निकल जाएगा। वो आगे कहता है, इस आइस में रहकर मैं कुछ टाइम के लिए बच जाऊंगा, लेकिन वूहियन कोई आम आदमी नहीं है। उसके पास आर्टिफैक्ट्स भी होंगे। वो मुझे मिनटों में ढूंढ लेगा। मेरी एबिलिटी भी बेकार है। मेरे पास अभी कोई आइटम भी नहीं है। देन वो खड़ा होने लगता है और कहता है, मुझे यहां सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा? मैं बैकजून के रूट को फॉलो करते हुए कैसे जिंदा रहूं? तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, एक रास्ता है, शायद मुझे फॉरेस्ट ऑफ मेजेस में जाना होगा। देन सीन शिफ्ट होता है और फॉरेस्ट ऑफ मेजेस को दिखाया जाता है। बैकजून कहता है, वहां से निकलने का एक रास्ता है। जिसके बाद हम वूहियन और उसके आदमियों को देखते हैं जिन्होंने सभी आइस वुल्व्स को मार दिया था। तभी सबके सामने एक आर्टिफैक्ट आ जाता है। एक लड़की कहती है, ये तो ट्रैकिंग मैजिक आर्टिफैक्ट है। वूहियन कहता है, इस बार मैं उस कमीने को ढूंढ कर मार ही दूंगा। देन वो आर्टिफैक्ट डायरेक्शन बताने लगता है। वूहियन कहता है, ये फॉरेस्ट ऑफ मेजीज की डायरेक्शन है, हमें वहां जाना होगा। वूहियन बोलता है, सब अपनी लाइफ का ध्यान खुद रखेंगे। देन वो जाते हुए कहता है, ये करना जरूरी है, मास्टर तेरियांग के ऑर्डर को पूरा करने के लिए और उस पोजीशन को पाने के लिए। देन हम बैकजून को देखते हैं जो आइस माउंटेन्स में भागते हुए आगे जा रहा था। बैकजून कहता है, ये गेम हीरोज रोड वर्ल्ड, जिसमें मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी के मेन दुश्मन होते हैं और हंटर्स उन्हें मारते हैं। यहां मॉन्स्टर्स को मारने से पहले उसकी पावर और गेट लेवल का पता लगाया जाता है। हर मॉन्स्टर की पावर अलग होती है, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल, कुछ एकदम नासमझ।
लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कोई हंटर नहीं जाना चाहता, और वो है यही जगह। देन वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसके सामने एक वाइट बिग साइज स्नेक आ जाता है। बेकजुन कहता है, ये है सियोरक माउंटेन। उतने में वो स्नेक वहां से निकल जाता है। बेकजुन बोलता है, यहाँ कोई कमजोर जानवर या मॉन्स्टर नहीं है। पावरफुल मॉन्स्टर्स ने यहाँ अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है और वो यहाँ बीस्ट की तरह रहते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, वो गया कहाँ? बेकजुन बोलता है, ये वो जगह है जिसे हर हंटर अवॉइड करता है। बैकग्राउंड से वुहियन बोलता है, बेकजुन भी यहाँ अपने गार्ड्स के साथ आने की हिम्मत कर सकता है। बिना गार्ड्स के कोई इसके आसपास भी नहीं आता। लेकिन वो अब यहाँ अकेला कैसे आ गया? तभी पीछे से एक आदमी कहता है, मास्टर वुहियन। बैकग्राउंड से बेकजुन कहता है, वुहियन हमारा इंस्ट्रक्टर था। हमें सभी भाइयों को उसने शुरू से ट्रेनिंग दी है। बट मेरे मतलब बैकजुन के भाई के गायब होने के बाद इसने बैकजुन को मारने का ऑर्डर दे दिया और उसे स्योरक माउंटेन पर फेंकने का सोचा। इसका मतलब मुझे इस जगह पर सरवाइव करके अपने क्लैन लौटना होगा। यही बैकजुन के रूट की शुरुआत है। तभी वो कहता है, इतने टाइम से क्लैन लौटने की जगह मैं यहां जिस लिए घूम रहा था, मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी उसके सामने एक ग्रेव आ जाती है। ये यहाँ का एक सीक्रेट गाया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई यहाँ तक आता ही नहीं है। स्योरक माउंटेन की गहराई में जीने और जीतने का एक मौका। तभी वुहियन भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है जहां उस पत्थर पर लिखा था, इस जगह को छोड़ दो। उसके साथ खड़ी लड़की कहती है, क्या हम सच में फॉरेस्ट ऑफ मेज के अंदर हैं? मैंने सुना है यहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या होगा अगर हमारे साथ भी वैसा ही हुआ? वुहियन कहता है, मुझे पता है तुम्हें चिंता हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे मारे बिना नहीं जाऊंगा। वैसे भी हमारे पास मास्टर तैरियांग का दिया हुआ आर्टिफैक्ट है, तो हम यहां गायब नहीं होने वाले। वुहियन अपने मन में कहता है, लेकिन एक चीज से मुझे हैरानी हो रही है, क्या बैकजुन हमेशा से ही इतना बहादुर था जो वो यहां अकेला आ गया? तभी उसके सामने और आइस वुल्फ आने लगते हैं। वुहियन बोलता है, अब तो वो एकदम अलग इंसान जैसा बिहेव कर रहा है। देन हम बैकजुन को देखते हैं जो कि छिपा हुआ था दूसरी तरफ। वुहियन की टीम बैकजुन को उसके पैरों के निशान से ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। वुहियन कहता है, यहां ज्यादा स्नो नहीं है, मतलब वो अभी अभी यहां से गुजरा है। घायल होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हमें जल्दी ही उसे ढूंढकर मारना होगा। देन वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा टाइम बीत जाता है और एक लड़की बोलती है, मास्टर, ऐसा लग रहा है हम एक ही जगह पर घूम रहे हैं। क्या हम सच में सही रास्ते पर जा रहे हैं? वुहियन कहता है, क्या तुम भूल गई हो हम कहां पर हैं? लड़की कहती है, सॉरी बट मैं समझी नहीं। तभी उसके सामने एक लाश दिखाई देती है। वुहियन कहता है, देखा ना, ये फॉरेस्ट ऑफ लैब्रिंथ है। यहां ऐसा होना आम बात है। हम यहां सही रास्ते पर होकर भी पता नहीं लगा सकते वो सही है या गलत। जिस आदमी की लाश को अभी हमने देखा, उसने यहां हजारों चक्कर लगाए होंगे। यही इस लैब्रिंथ का नेचर है। यहां अगर अपने गार्ड डाउन किए तो इनाम में मौत मिलेगी। देन हम बैकजुन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता जा रहा था। बैकजुन कहता है, ऐसा लग रहा है अभी मैं मरने वाला हूं। आज मुझे पता चल रहा है कि मेडिकल हर्ब्स कितनी जरूरी हो सकती हैं, लेकिन मुझे मेरी इंस्टिंक्ट से फीलिंग आ रही है, मैं आज पक्का मारा जाऊंगा। देन वो कहता है, वो सुप्रीम लॉर्ड, मुझे इसके बारे में पहले नहीं बता सकता था, लेकिन गलती मेरी भी है। यहां आना मेरी ही चॉइस थी, और मैंने उससे झूठ भी कहा कि मैंने कभी इस गेम को पूरा नहीं किया है। वो आगे कहता है, मेरा स्टैमिना अब लिमिट से ऊपर खत्म हो चुका है। मैं जिससे ढूंढ रहा हूं उसे यही कहीं होना चाहिए। तभी उसे वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था, द एंड ऑफ लैब्रिंथ, जो कि एक बहुत गहरी खाई थी। बैकजुन बोलता है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहां आया था तब मैं बहुत निराश हुआ था। मुझे लगा ये एक फालतू जगह है, मैंने बस अपना टाइम बर्बाद किया है। मैं उस टाइम ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब मुझे इस पर ध्यान देना होगा। तभी उसे साइड से उसके नाम के चिल्लाने की आवाज आती है, जहां वुहियन और उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। वुहियन कहता है, तो तू भागकर यहां तक आ गया? बैकजुन बोलता है, तो तुम मुझे अभी भी मास्टर नहीं समझते? वुहियन कहता है, आखिर में इतनी मेहनत एक खाई के पास आकर खत्म हुई, तुम चक्कर भी हमसे नहीं बच सकते हो। बैकजुन कहता है,
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सब के सब तेरियंग के पालतू कुत्ते बन चुके हो? वुह्युन बोलता है, हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं मास्टर तेरियांग को सपोर्ट करूंगा। उनकी ताकत पूरे सोर्ड क्लैन में सबसे ज्यादा है। बैकजुन कहता है, ये जो कुछ कह रहा है सब गेम की लाइंस हैं, लेकिन अब यहां और टाइम देना मेरी मौत की वजह बन सकती है। मुझे अब निकलना चाहिए। ये मुझे मारे या ना मारे, यहां की ठंड मुझे जरूर मार देगी। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। बैकजुन कहता है, कहीं मैं खून की कमी से ही ना मर जाऊं। वूयुन बोलता है, ओके, बहुत हुआ। अब टाइम है एक लास्ट अटैक का। मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। बैकजुन खड़े होते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। तुम जिस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके यहां तक आए हो, उसका इस्तेमाल तुम एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तभी वुहियन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी बैकजुन भी पहाड़ से जंप लगा देता है, बट वुहियन का अटैक उसे लग जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। वुहियन का एक आदमी कहता है, मुझे लगता है वो मर गया। वुहियन कहता है, हम उसकी बॉडी नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए हमें यहां से जाना चाहिए। आई होप मास्टर तेरियांग हमारे ऊपर विश्वास कर लें। तभी वो उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट वो ऑन नहीं होता। ये देखकर वुहियन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या बैकजुन ने जो कहा वो सच था? तभी वहां कुछ मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और कहते हैं, मुझे इंसान के खून की गंध आ रही है। वो आस पास है। एकदम से ये सब पीछे देखते हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। ये देखकर वुहियन की भी फटने लगती है। देन हम बैकजुन को देखते हैं जो कि नीचे गिर रहा था, वो भी बिजली की स्पीड से। तभी वो जमीन पर आ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी हालत काफी बुरी और बेकार हो जाती है। बट तभी उसके सामने एक ग्लो करती हुई बुक आ जाती है, जिसके अंदर क्या है ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसके न्यू एपिसोड मैं जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।